अब देखो, हम देखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देख लिए, अब देखते हैं कि किसी भी कंट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। कह रहा है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फार ईज़ियर। अब हम देखेंगे ना कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जो लोग बहुत दूर रहते थे तो आस-पास में आपस में बातचीत करने में भी बहुत तकलीफ होती थी, ठीक है? अगर मान लो आप किसी को लेटर लिखोगे या फिर टेलीग्राफ करोगे तभी आप एक-दूसरे के बारे में जान पाओगे। तो ये सब काम होने में बहुत टाइम लगता था और कई बार ऐसा होता था कि लेटर पहुँचता भी था, नहीं पहुँचता था, तो उसमें बहुत काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो भी कम्युनिकेशन है, ये आजकल बहुत ईज़ी हो गई है, ठीक है? बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के या फिर बिना किसी हम फिजिकल भाग-दौड़ के हम बहुत ईज़िली अपने घर से ही बैठे-बैठे सिर्फ़ कुछ सेकंड के अंदर सामने वाला या फिर कई हज़ार किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी बहुत ईज़ी बात कर सकते हैं, उन्हें वीडियो कॉल पे देख सकते हैं, ठीक है? और बस कुछ चंद मिनटों में और यही सपोज़ करो कि पहले के समय में कितना टाइम लगता था। तो ये कुछ डिफरेंस आ गए हैं आपके। फिर वही कह रहा है कि पर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है और मास कम्युनिकेशन भी होता है। ये 2 तरह की कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे हम किसी अपने सगे-संबंधी से बात करते हैं, ठीक है? अपने रिलेटिव हो गए, दोस्त हो गए, ठीक है? या फिर कोई भी अपनी पर्सनल चीज़ें बात करती हैं कुछ लोगों से, तो ये हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन में आ गए। वहीं मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन जब हमें कोई चीज़ कुछ लार्ज क्वांटिटी ऑफ नंबर में लोगों तक पहुँचाना होता है। जैसे आप देखोगे कि जो भी न्यूज़ होती हैं, अब न्यूज़ किसी का पर्सनल तो होता नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है जो कंट्री से रिलेटेड है या फिर लोगों को बताना चाहिए, तो हम क्या करते हैं टीवी पे या फिर रेडियो में या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू उसको पब्लिश कराते हैं और कोशिश करते हैं कि ये देश के हर एक कोने तक पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो इसे हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है? फिर उसके बाद कह रहा है द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो इंडिया में जो पोस्टल नेटवर्क है ना, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है और माना किया जाता है ये है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ बोला है कि जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क माना जाता है। कह रहा है मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। अब मास कम्युनिकेशन सिर्फ न्यूज़ ही नहीं देता है। आप देखोगे अब टेलीविज़न खोलोगे तो क्या होगा? एंटरटेनमेंट होता है आपका, ठीक है? और देखोगे कई सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, कई ज्ञान की बातें उसपे बताई जाती हैं या फिर न्यूज़ भी आती रहती है, आप गाने सुनते हो, कॉमेडी देखते हो, मूवीज़ देखते हो, तो ये सब सारी चीज़ें उसपे होती रहती हैं। नेशनल प्रोग्राम होता है, स्पोर्ट्स होता है, पॉलिसीज़ बनती हैं, वो आप लोग देखते हो, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, क्या स्कीम्स आ रहा है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमें पता कर चलता है। तो ये एक तरह से मास कम्युनिकेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक लार्ज क्वांटिटी में पीपल्स ऑफ नंबर को ये दिखाया जा रहा है। फिर वही कह रहा है इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। और अगर हम बात करें एशिया में कि लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क कहाँ पे है, तो वो है आपकी इंडिया में। समझ में आया? फिर इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो हम जब कंट्री टू कंट्री ट्रेड करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या हो रहा है? कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमॉन्ग पीपल। लोगों के बीच में जब हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब हम कंट्री टू कंट्री करते हैं तो उसको इंटरनेशनल बोलते हैं, ठीक है? कह रहा है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। जब हम दो कंट्री के बीच में ट्रेड करते हैं तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और कह रहा है इट में टेक प्लेस थ्रू सी। या तो हम सी के थ्रू करेंगे या तो लैंड रूट। अब देखो आसपास के जो कंट्री है जो लैंड से कनेक्टेड है, अभी देख लो फिलहाल इंडिया और नेपाल या फिर भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, ये सारी जो कंट्रीज हैं इनसे हम बाई लैंड कनेक्टेड है। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर हमको ट्रेड करना होगा वो क्या करेंगे, हम लैंड टू लैंड करेंगे। बट वहीं वो कंट्री जो हमसे ओशन से कनेक्टेड, जैसे श्रीलंका हो गया, ठीक है, आसपास मालदीव देख सकते हो, मेडागास्कर देख सकते हो, इंडोनेशिया हो गया, तो यहाँ ट्रैवल करना होगा तो हम क्या करेंगे, सी का या फिर ओशन का ये रूट हम यूज करेंगे। तो कह रहा है वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटी। जब हम लोकल ट्रेड करते हैं सिटी को टू सिटी या फिर टाउन्स या विलेज या स्टेट लेवल पे, ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इंटरनेशनल ट्रेड। वहीं कह रहा है कि लोकल ट्रेड क्या होती है? लोकल ट्रेड जब हम किसी एक ही कंट्री के सिटी टू सिटी ट्रेड करते हैं या फिर टाउन्स में, विलेजेस में, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो यूपी से आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आसपास ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक विलेज से दूसरे विलेज, अगर इस तरह के ट्रांसपोर्ट मार्केट लग रहे हैं तो ये एक तरह के लोकल ट्रेड माने जाते हैं। वहीं कह रहे हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यह दो कंपोनेंट होते हैं ट्रेड के। ट्रेड में यही दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? या तो आप किसी से सामान लोगे या फिर अपना सामान उनको या तो बेचोगे, ठीक है?
यही दो कंपोनेंट माने जाते हैं ट्रेड के। फिर कह रहा है द बैलेंस ऑफ अ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो, किसी भी कंट्री का हम अगर ये कहें कि वो एक बैलेंस्ड वे में ट्रेड करती है तो उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस देखा जाता है। अगर वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है, तो एक तरह से वो क्या है, बैलेंस नहीं है, वो ट्रेड बैलेंस नहीं है। तो क्या करती हैं कंट्रीज, जितना वो एक्सपोर्ट करती हैं उतना इंपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। जनरली ऐसा होता तो नहीं है, बट कंट्रीज कोशिश करती हैं जितना वो इंपोर्ट करें उतना ही वो एक्सपोर्ट कर पाए। तो इससे क्या होता है, इसको हम बोलेंगे एक ट्रेड बैलेंस, ठीक है। ना तो आपको ज्यादा घाटा हो रहा है और ना ज्यादा फायदा हो रहा है। तो आपकी सामान की जरूरतें भी पूरी हो जा रही हैं और सारी आपको घाटा भी नहीं हो रहा है, ना फायदा हो रहा है। तो एक तरह का ट्रेड बैलेंस देखने को मिलता है इसमें। फिर कह रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड, जब एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, और इंपोर्ट की घट जाएगी, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी को ज्यादा बेचोगे तो सामने वाला आपको पैसे ज्यादा देगा, और जब आप उसे कम खरीदोगे तो आपको पैसे कम खर्चना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपके लिए एक तरह का फेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है, आप तो फायदे में है। फिर वही कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स, जब इंपोर्ट एक्सीड होता है, ठीक है, इंपोर्ट मीन्स होता है सामने वाले से कुछ खरीदना, जब ये होगा तो आप क्या होगा, ये आपके लिए अनफेवरेबल बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले से ज्यादा सामान खरीदोगे और उसको कम बेच पाओगे, तो आपको तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन आपको उसको ज्यादा पैसे देना होगा क्योंकि आप सामने वाले से ज्यादा सामान खरीद रहे हो। तो ये आपके लिए एक अनफेवरेबल बैलेंस करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या है सीन। फिर उसके बाद कह रहा है कि इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स। अब बात करें हम इंडिया की, तो वर्ल्ड में जितने भी मेजर कंट्री हो गई या फिर कुछ माइनर कंट्रीज हो गई, तो सबके साथ इंडिया का एक ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, एंड ऑल जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और बात करें हम कोई भी कंट्री हो गई, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंट्री कंटिनेंट में या फिर किसी भी रीजन्स में देखने को मिले, तो लगभग लगभग इंडिया का सभी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड बैलेंस चलता ही रहता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ हमेशा की तरह इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।